जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। मंत्र जाप करते हुए कुछ समय होने के बाद हमारे मन में ये ख्याल उठता है कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं। मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो हमें क्या कुछ मिलेगा और मंत्र का विज्ञान क्या कहता है। चलिए इसको हम समझते हैं इस वीडियो में। वैसे तो मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आप सभी को पता होंगे, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और साबर मंत्र। लेकिन इसको बताने का मुख्यतः मेरा जो पर्पज है वो यही है कि आप समझें कि कौन सा मंत्र कितना टाइम लेता है और कौन से मंत्र का क्या प्रभाव होता है। तो साबर मंत्र जो होता है वो सबसे पहले सिद्ध होता है, यानी कि कम समय में सिद्ध हो जाता है। कुछ संकल्प लेने के बाद इसको अगर जाप करते हैं तो उसके हर एक मंत्र की एक समय सीमा होती है, हर एक मंत्र का एक जाप संख्या होता है। तो सबसे कम जाप संख्या साबर मंत्र का होता है, उसके बाद से तांत्रिक मंत्र का होता है, फिर सबसे ज़्यादा जो समय लेता है वो वैदिक मंत्र होता है। तो वैदिक मंत्र एक बार सिद्ध हो गया ना तो वो हमेशा के लिए रहता है, उसका असर कभी भी समाप्त नहीं होता है, चाहे आप मंत्र जाप करना छोड़ ही क्यों ना दें। वो इस जन्म के साथ साथ उस जन्म में भी आपके साथ चलता है। लेकिन साबर मंत्र सिर्फ इसी जन्म में काम करता है और जब तक उस मंत्र का आप प्रयोग करते हैं तभी तक काम करता है। तांत्रिक मंत्र होता है वो इस जन्म के लिए होता है, और कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो आगे के जन्म में कैरी कर सकते हैं आप, वरना ये दोनों मंत्र सिर्फ इसी जन्म के लिए होते हैं। लेकिन वैदिक मंत्र के साथ ऐसा नहीं होता है। ये मेरा अपना अनुभव है और ये मेरा अपना ज्ञान है, कौन क्या कहता है वो मुझे नहीं पता। तो मैं अपने आध्यात्मिक जर्नी के हिसाब से ही मैं वीडियोस बनाती हूँ और आप सभी को जो कुछ भी मैंने सीखा है और जो कुछ भी मैंने जाना है वो बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसी तरीके से मंत्र जाप के 3 तरीके भी बताए गए हैं, जिसमें वाचिक जाप, मानसिक जाप और उपांशु जाप। इन सभी के बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन मंत्र जाप की शुरुआत आपको वाचिक जाप से ही करनी पड़ती है, क्योंकि वाचिक जाप में ना ऊंचे स्पष्ट शब्दों में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिससे से जो मंत्र का उच्चारण है वो सही तरीके से हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। फिर हम उस मंत्र को उपांशु जाप पर लेकर आते हैं, जिसमें होठ और जीभ का इस्तेमाल करते हैं पर आवाज़ नहीं निकलता है। उसके बाद हम इस मंत्र को, जो भी आपने मंत्र उठाया है, उसको मानसिक जाप पर लेकर जाते हैं। इस तरीके से मंत्र जाप अगर करते हैं तो बहुत ही जल्दी सिद्ध भी होता है और इसमें कोई गलती नहीं होती है। यानी कि जब आपने उच्चारण सही तरीके से मन मस्तिष्क में बैठा लिया है तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे कि बताया भी गया है कि मंत्र साधना में ये विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। मंत्रों का सही उच्चारण, मंत्रों का जो जाप अनुष्ठान आपने किया है मंत्र सिद्धि के लिए, उस मंत्र को गुप्त रखना होता है, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना होता है। उसके साथ साथ अगर आप मंत्र को किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि जो विशिष्ट दिन पड़ते हैं उसमें नदी में खड़े रहकर जाप किया जाता है। इससे भी मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा मंत्र का विज्ञान समझते हैं कि मंत्र इतना पावरफुल और इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट कैसे दे पाता है। तो मंत्र जो होता है ना वो हमारे मन को साधता है। मंत्र का विज्ञान ही यही कहता है कि मंत्र जो हम जप करते हैं, उदाहरण के लिए आप एक समझिए कि आपके मन में एक साथ 1000 विचार चल रहे हैं, तो उन सभी विचारों को समाप्त करके मात्र एक विचार को ही स्थापित करना मंत्र का मुख्य लक्ष्य होता है। और यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका जो दिमागी आयाम है वो सही दिशा में सही गति करने लगता है, और जब ऐसा हो जाता है तो भी ये माना जाता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। और ऐसा लगातार मंत्र जाप करते रहने से ही होता है। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तब तक आपका मंत्र सिद्ध नहीं होगा, उसमें देरी लगती है। इसी तरह से मंत्र का जाप का अभ्यास करते रहने से जो मंत्र है वो आपके चित्त में बैठ जाता है, मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। उसी को हम मानसिक जाप कहते हैं, जो नींद में भी चलते फिरते उठते बैठते वो अपने आप ही गूंजते रहता है, आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मंत्र का विज्ञान होता है। और जब हम एक ही दिशा में कोई भी कार्य करते हैं तो एक दिशा में अगर कार्य करते हैं तो उसके सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं और वो कार्य सफल भी होता है। मंत्र से आप किसी भी देवी देवता को साध सकते हैं, मंत्र से किसी भी भूत पिशाच को साध सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ का मंत्र होता है, यानी कि देवी देवता, भूत पिशाच, यक्ष यक्षिणी,
अप्सराएं, वो सभी कुछ। तो मंत्रों को अगर सिद्ध कर लिया आपने, तो मंत्रों को 3 बार पढ़ने के साथ ही आपके जो संबंधित देवी देवता हैं, यानी कि जिस मंत्र को आपने सिद्ध कर रखा है, वो आपके कार्य करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ये पूर्णतः सच है। तो आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करके अपने जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। आप दूसरे की बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं सिर्फ मंत्रों के प्रयोग करके, जिसे हम मंत्र चिकित्सा कह सकते हैं। तो इस तरीके से मंत्रों के बहुत ही सारे लाभ हैं, और जो हमारा मन मस्तिष्क है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। मंत्रों के जाप से मन की जो हलचल है वो कम हो जाती है। मन में जो लगातार हजारों विचार चलते हैं वो कम हो जाता है। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आपका जो दृष्टिकोण है वो भी विकसित होता है। तो जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये सभी चीज़ें जो कि मंत्र करता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपने सीख लिया होगा कि मंत्र सिद्ध करने से हमें हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जय माँ काली।